पाला जाता है। इसमें जैसे किसी जलाशय में कतला ही कतला मछलियों का पालन किया जाता है, कोई दूसरा जलाशय है अदर दूसरा जलाशय, उसमें कलवासु मछलियों का ही पालन किया जाता है। एक साथ दो प्रजाति की मछलियों का पालन नहीं किया जाता है, उसको कहते हैं एकल मछली पालन। इस मत्स्य पालन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि जब किसी एक ही प्रजाति की मछलियों की मांग अधिक होती है तो मछली पालक के द्वारा उस जलाशय से उसी प्रजाति की मछलियों को आसानी से जलाशय से निकाल करके और उसको बेचा जाता है। उसमें अन्य किसी दूसरी जाति की मछलियों को साथ में नहीं पकड़ा जाता है, जिसके कारण कम समय में कम लागत पर एक प्रजाति की मछलियों को अधिक संख्या में पाला जा सकता है और उनका बाजार में वितरण भी किया जा सकता है मछली पालकों के द्वारा। इस प्रकार का जो मत्स्य पालन होता है, एकल मत्स्य पालन, ये सामान्यतः मीठे जल में किया जाता है, लेकिन एकल मत्स्य पालन मीठे जल के अलावा खारे जल अर्थात इसको अपन समुद्री जल कह सकते हैं, लवणीय जल में भी एकल मत्स्य पालन आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं मछलियों की जातियों के आधार पर। तो पहला तो क्या है, मिश्रित पालन, सेकंड है एकल मत्स्य पालन। मिश्रित पालन में दो या दो से अधिक प्रजातियों की मछलियों को एक साथ पाला जाता है, जबकि एकल मत्स्य पालन में केवल एक ही मछली की प्रजाति को एक साथ में पाला जाता है। जैसे अमेरिका में मछली की एक प्रजाति है कैट। अमेरिका में एक मछली की प्रजाति है, उसका नाम है कैट। ये कैट प्रजाति की जो मछली है उसका पालन एकल मत्स्य पालन के आधार पर ही किया जाता है, क्योंकि वहां के लोग कैट मछली को ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वहां की जलाशयों में एकल मत्स्य पालन के रूप में कैट मछली का पालन किया जाता है। कहां पर? अमेरिका। नंबर स्मॉल 3 है, फिर इसमें एकल मत्स्य पालन के बाद एक लिंगी पालन, स्मॉल 3, एक लिंगी मत्स्य पालन, एक लिंगी मत्स्य पालन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक लिंगी और दो लिंगी इनको बताता हूं। एक लिंगी और दो लिंगी, एक लिंगी का तात्पर्य है या तो वो नर या मादा। जैसे मानव भी एक लिंगी प्राणी है, अर्थात पुरुष और स्त्री। इसी प्रकार से मछलियों में भी नर और मादा मछलियां दोनों अलग अलग होती हैं। जैसे एक लिंगी में नर है तो एक लिंगी नर, मादा है तो एक लिंगी मादा मछली। इस प्रकार से जातियों के आधार पर मत्स्य पालन जो अपन पढ़ रहे थे उसमें स्मॉल 3 आएगा, एक लिंगी पालन। इस प्रकार के मछली पालन में मछली की एक जाति के नर मछली एवं मादा मछली दोनों को अलग अलग जलाशयों में पाला जाता है। मछली की जैसे प्रजाति एक ही है
कोई सी भी मछली ले लो आप, जैसे कलवासू ले लो, चाहे आप कतला ले लो, जो भी मछली की प्रजाति है उसके मेल को अलग पाला जाता है, फीमेल को अलग पाला जाता है। अर्थात ये कह सकते हो नर मछलियों को अलग जलाशय में पालन किया जाता है, मादा मछलियों का अलग जलाशय में पालन किया जाता है। इस प्रकार के मत्स्य पालन को एक लिंगी मत्स्य पालन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के मत्स्य पालन करने से मछली उत्पादन में वृद्धि होती है, इसलिए इसको एक लिंगी मत्स्य पालन विधि को मछली पालन के लिए उपयोग में लिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, अभी देखो नया टॉपिक है राजस्थान में मत्स्य पालन की संभावना। तो ये तो आपके आगे होगा समझ में, मत्स्य पालन की विधियां, अर्थात हमारे राजस्थान में मछलियों का पालन किस प्रकार से किया जाता है। अपन ने देखा भी मत्स्य पालन को अंग्रेजी में पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इस नाम से पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया ना आपको, जैसे मधुमक्खियों को एपीकल्चर, रेशम कीट पालन करने को सेरीकल्चर, तो इस प्रकार से पिसीकल्चर कहते हैं। इसकी मत्स्य पालन की दो विधियां हमने काम में ली थी, मछलियों की सघनता के आधार पर, मछलियों की सघनता के आधार पर, और नंबर 2 था मछलियों की जातियों के आधार पर। इस प्रकार से हमने 3 प्रकार सघनता के पढ़े और 3 प्रकार मछलियों की जातियों के आधार पर पढ़े। अब तुम्हारे इस चैप्टर का अगला जो टॉपिक है वो है राजस्थान में मत्स्य पालन की संभावना। देखिए अगला टॉपिक राजस्थान में मत्स्य पालन की संभावनाएं, ये संभावनाएं कि राजस्थान में मत्स्य पालन की क्या संभावनाएं है। आगे राजस्थान में मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। देखो हम सभी राजस्थान के ही मूल निवासी अधिकांश हैं और ये हमें खूब पता है कि हमारा राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन हमारे सामने कुछ दुविधाएं हैं, बाधाएं हैं। बाधाएं क्या है? राजस्थान में बरसात की अनिश्चित स्थिति, अनिश्चित स्थिति, कई बार अतिवृष्टि हो जाती है, कई बार अनावृष्टि हो जाती है, कई बार बरसात होती नहीं है, कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है। जब बरसात नहीं होती है जलाशय सूख जाते हैं। तो हमारे राजस्थान में जो मछलियों का जो बीज था, छोटी मछलियों का जो पालन था वो भी नष्ट हो जाता है। और कई बार अतिवृष्टि हो जाती है जिसके कारण हमारे जलाशयों में मछलियों के जो बीज पालन किया जा रहा था तालाब ही फूट जाते हैं और मछलियों का बीज बह करके चला जाता है गंगा नदी की ओर। तो हमारे राजस्थान में बड़ी विडंबना है मत्स्य पालन में, लेकिन फिर भी हमारे राजस्थान की विभिन्न संस्थाएं, मत्स्य पालन विभाग, अन्य जो विभाग हैं वो मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। राजस्थान में मत्स्य पालन को पशुपालन के साथ पाला जाता है, पशुओं के साथ साथ मत्स्य पालन किया जाता है। हमारे यहाँ पर अनेक आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, राज्य के मत्स्य महाविद्यालय, मत्स्य पालन की अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके द्वारा वर्तमान में मत्स्य पालन में काफी वृद्धि हुई है। मत्स्य महाविद्यालय जैसे अलवर में है हमारे मत्स्य महाविद्यालय,
अन्य जगहों पर भी मत्स्य महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, जहाँ पर मछलियों के बारे में, मछलियों की प्रजातियों के बारे में, उनकी संख्या में वृद्धि, उनके भार में वृद्धि, उनके बारे में आदि सभी चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। राजस्थान राज्य में मछली पालन के जल क्षेत्रों की जो संख्या है हमारे राजस्थान में, जहाँ जहाँ पर मछलियों का पालन किया जाता है, उनकी कुल जो संख्या है वो है 15,838। कितनी है? 15,838। इतने जलाशय हैं, 15,838 जलाशय है राजस्थान में कुल, जिनमें मत्स्य पालन किया जाता है। और ये छोटे बड़े तालाब, झील, पोखर आदि सभी इसमें सम्मिलित हैं। और इन जलाशयों में कुल जो मछली उत्पादन जो क्षमता है, अर्थात कुल जो मछलियों का जो पालन होता है वो हमारा है, जितना क्षेत्रफल है इनका जिसमें हम मछली पालन करते हैं, 4,23,765। कितना है? 4,23,765। तो हेक्टेयर जो क्षेत्र है, कहने का मतलब ये हुआ राजस्थान में कुल इतने जलाशय हैं 15,838। जिन जलाशयों में, जलाशय क्या होता है? जहां पर जल एकत्रित होता है उसको जलाशय कहते हैं। जल इकट्ठा होता है जिसमें बांध भी आ गए, एनीकट भी आ गए, और अन्य छोटी पोखर टाइप जो स्थितियां हैं वो सब आ जाती हैं इसमें। तो इतने जलाशयों में इतना क्षेत्रफल 4,25,765 हेक्टेयर जो क्षेत्र है इन जलाशयों का, उसमें मछलियों का उत्पादन किया जाता है, अर्थात मछली पालन किया जाता है। हमारे यहाँ पर है सन 1982 में, राजस्थान की बात कर रहे हैं, हमारे राजस्थान राज्य में सन 1982 में मत्स्य विभाग की स्थापना की गई। सबसे पहले सन 1982 में 1982 में मत्स्य विभाग की स्थापना की गई थी, जिसमें मछली पालन करने के लिए निम्न नियम, योजनाएं आदि पर ध्यान दिया गया। सबसे पहले 1982 में ही मछली पालन पर कुछ योजनाएं, नियम लागू किए गए, और उन नियमों के संरक्षण में ही मत्स्य पालन करना प्रारंभ किया। इसके बाद या हम ये कह सकते हैं हमारी पंचवर्षीय योजना, जो 5 वर्ष की जो योजना बनाई जाती है सरकार के द्वारा, उसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय जो योजना है, उस 5वीं पंचवर्षीय योजना में मछली पालन करने के लिए अनेक क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का निर्णय किया गया। इस योजना के तहत भीलवाड़ा जिला मत्स्य पालन विकास अधिकरण की स्थापना की गई, अर्थात हमारा जो राजस्थान का जिला है भीलवाड़ा, उसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1976 में भीलवाड़ा जिले को चुना गया, जहां पर मत्स्य पालन विकास अधिकरण की स्थापना की गई, और उसके आधार पर अन्य जिलों में भी मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया गया। हमारे राजस्थान में मत्स्य पालन या मछलियों की अच्छी उन्नति हो या मछली पालन को बहुत अधिक बढ़ावा मिले, इसके लिए वर्तमान में अनेक बीज खेत या हैचरी निम्न है। हैचरी का मतलब होता है जहां पर मछलियों का पालन किया जाता है, अर्थात मछलियों के द्वारा दिए गए अंडों से निकलने वाली छोटी मछलियां, जिनको मछलियों का बीज, और देखो एक शब्द में और बता देता हूं आपको, मछलियों के बीज को जीरा कहते हैं। जीरा, ये विशेष ध्यान रखना है। जीरे से मतलब ये नहीं है जो अपन सब्जियों में यूज लेते हैं। अरे छोटी जो मछलियां होती
निम्न क्षेत्र हैं जैसे रावत भाटा, बीज, खेत, कोटा। रावत भाटा जो बांध है वहां पर, जो कोटा जिले में, वहां पर मछलियों के बीज को संरक्षित रखा जाता है, इसलिए उसका नाम है रावत भाटा, बीज, खेत, क्षेत्र, कोटा। नंबर 2 है चौहान मछली हेचरी, हनुमानगढ़। चौहान मछली हेचरी, हेचरी का मतलब जहां पर मछलियों के बीज को संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है या उत्पादित किया जाता है मछलियों के अंडों से, हनुमानगढ़ में है चौहान मछली हेचरी, हनुमानगढ़। अगला है मत्स्य पालन कॉलेज, उदयपुर। इस प्रकार से ये अन्य क्षेत्र और भी हैं। इन निम्न क्षेत्रों में मछलियों के बीज को सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात जब भी हमें मत्स्य पालन करना होता है, मछली पालकों को मछली पालनी होती है, तो वो इन क्षेत्रों में जाकर के उदयपुर से, या मैंने बताया था हनुमानगढ़ या कोटा, ये ऐसी जगह है जहाँ से मछलियों का बीज ला करके और जलाशय में मछलियों के बीज को छोड़ दिया जाता है और मछली पालन करना प्रारंभ हो जाता है। अब अगला टॉपिक हमारा है भाई, लास्ट में जब हमने मत्स्य पालन के बारे में चर्चा करें तो लास्ट टॉपिक अपना आता है कि भाई मत्स्य पालन का महत्व क्या है। सही बात है, हर चीज का सबसे पहले हम लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं कि उसके पालन करने से हमको क्या मिला, फायदा है क्या, नुकसान है या कुछ नहीं है। तो देखो, हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे डेयरी फार्म हो, मत्स्य फार्म हो, चाहे सुअर फार्म हो, चाहे कृषि फार्म हो, कितना भी जो कुछ गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ